सयान, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों तुमने नंबर बंद कर दिया? कहाँ चले गए हो तुम? एक्सक्यूज मी भाई जी। आपको पता है ये घर वाले कहाँ गए हैं? जी वो तो यहाँ से कब के चले गए, मैंने उनका सामान खुद जाते हुए देखा। सामान कहाँ लेके गए? ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है। कल से ये चौथी लड़की है जो उस लड़के के बारे में पूछ रही है। ना जाने वो लड़का क्या काम करता है। देखो शायद अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कम ऑन अबीर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ। सारा वक्त जहेज 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 करती रही। ना उसने लड़की के बारे में पूछा, ना उसकी तालीम के बारे में, ना खानदान के बारे में, ना अपने बारे में कुछ बताया, ना अपने बेटे के बारे में कुछ बताया। बस एक ही रटती, जहेज दे दे, फलानी जगह, फलाना हॉल, फलाने लोग। मेरी तो समझ में ही नहीं आई। बहुत ही शोबाज किस्म की औरत थी। मैं रुकैया को फोन करके कह दूंगी कि ऐसे लोगों को कम से कम मेरी तरफ ना भेजे। अम्मी आपको ही तो इतनी जल्दी पड़ी है। तो और क्या करूं? सारी उम्र तो मैं घर बिठा के रखूं? अरे ऐसे ही लोग आएंगे, इनमें से ही कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अम्मी मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अभी तो आप ही की शादी हुई है, मेरी शादी 1 आध साल बाद सही। नहीं, जावेद की डेथ के बाद मेरा जिंदगी से एतबार ही उठ गया है। बस जितनी जल्दी हो मैं तुम्हारे हाथ पीले करूं और तुम्हें अपने घर का करूं। अम्मी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, किस्मत के फैसले ना आप बदल सकती हैं ना मैं। बदल तो नहीं सकती, लेकिन हालात और वाकयात को देखते हुए फैसला तो कर सकती हूँ ना। अक्ल दी है अल्लाह ने मुझे, और आजकल जो हालात चल रहे हैं, मैं अकेली एक जवान लड़की को लेकर कैसे बैठी रहूं? कोई अच्छा सा रिश्ता मिले तो मैं जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। अजनबी